नमस्कार साथियों, नेस रेडीनेस मॉड्यूल 1, 2 और 3 का मॉक टेस्ट बच्चों से लेने के बाद आपको प्रपत्र क्रमांक 1 और 2 भी भरना होता है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी प्रपत्र बनाकर दे रहा हूं, जिसमें आपको दिए गए टेस्ट के सभी प्रश्नों के सही उत्तर पहले से ही फिल किए हुए मिलेंगे। आपको सिर्फ बच्चों की OMR शीट से मिलान करना है। साथ ही मैंने बच्चों की OMR शीट भरने से पहले कक्षा के दरवाजे पर चस्पा करने के लिए भी एक जरूरी प्रपत्र बनाया है, जिसमें बच्चों की OMR भरने संबंधी समस्त जानकारियां मिल जाएगी। साथियों, ये प्रपत्र आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो साथियों, छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सारे प्रपत्र आपको 10 मिनट में यहां पर मैं दिखा दूंगा और किस प्रकार से बनना है यह जानकारी भी आपको मिल जाएगी। यह है हमारा प्रपत्र नंबर 1, जिसे हम विश्लेषण प्रपत्र क्रमांक 1 भी कहते हैं। यह प्रपत्र शाला स्तर पर संग्रहित किए जाने वाला प्रपत्र है और यह प्रपत्र जो देख पा रहे हैं आप कक्षा 6 के लिए, इसको किस प्रकार से फिल करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको स्कूल का नेम फिल कर देना है, यहाँ पर डैश कोड फिल करना है, यहाँ पर कक्षा में दर्ज बच्चों की संख्या लिख देना है, यहाँ मॉक टेस्ट 2 में उपस्थित बच्चों की संख्या लिख देना है। साथियों, दिनांक 10/10/2024 को RS के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जिस दिन आप मॉक टेस्ट का आयोजन करें उस दिन किसी कारण से बच्चा यदि अनुपस्थित होता है तो आपको नेक्स्ट डे में उस बच्चे की एग्जाम लेना है जब वह बच्चा उपस्थित हो। इसका अर्थ है कि यहां पर संख्या दोनों जगह समान ही आएगी। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है नेस रेडीनेस मॉड्यूल 2 और यहां पर आपको दिनांक भर देना है। यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट आपका हिंदी। तो 1 से 15 तक के जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट हिंदी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के जो आपके क्वेश्चन है वो गणित के लिए है। इसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो इस प्रकार के 4 कॉपियां हैं। ये आपकी पहली कॉपी है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के हैं विषय गणित के लिए। इसके बाद 31 से लेकर 45 तक विषय विज्ञान के लिए। यहाँ 46 से 60 तक के लिए आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर कक्षा 3 के लिए हिंदी और यहाँ पर कक्षा 3 के लिए सब्जेक्ट पर्यावरण और यहाँ पर कक्षा 3 के लिए सब्जेक्ट गणित और यहाँ पर कक्षा 3 के लिए आपका ये प्रपत्र क्रमांक 2 है। किस प्रकार से फिल करना है मैं आपको बिल्कुल डिटेल जानकारी यहाँ पर दूंगा। 10 मिनट में सब कुछ आप यहाँ पर सीख जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर कक्षा 6 के लिए सब कुछ एक जगह ही यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपके लिए यह डिजाइन किया है, तो इसे जरूर डाउनलोड कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। और इसके बाद OMR शीट भरने के लिए यह प्रपत्र भी आपको यहाँ पर मैंने दिया है। तो ये सारे प्रपत्र आपको एक ही जगह से डाउनलोड होकर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसको किस प्रकार से फिल करना है यह हम देखते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपने फिल कर दी। इसके बाद यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिए गए हैं वो 1 से 18 तक है। आप 18 बच्चों को इस प्रपत्र के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट के नेम फिल कर देना है। यहाँ पर सही उत्तर जो एरो दिखा रहा है, सही उत्तर से यहाँ पर यह अर्थ है कि प्रश्न क्रमांक 1 से जो 15 तक है आपके मॉक टेस्ट 2 के अंदर क्वेश्चन, उनके सही उत्तर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर आपका ए वाला ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर आपका ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। इसी टाइप से ये सारे सही आंसर आपके दिए गए हैं। ये सारे आंसर बिल्कुल सही है। ये मान के चलिए मेरी तरफ से ये 99.99% सही है। हो सकता है कि मानवीय भूल से कहीं कुछ ऑप्शन इधर उधर हो जाए। ठीक है, तो मैं यदि इस प्रकार की कोई गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर अवगत करवाऊंगा। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट के नेम फिल कर देंगे। मान लीजिए ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी और डी, इस प्रकार से ये आपके बच्चे हैं। और यहाँ पर निर्देश दिए गए थे 10/10/24 के प्रपत्र में
कि सही प्रश्न के लिए आपको 1 लिखना है इन कॉलम में और गलत उत्तर के लिए 0 लिखना है। से यहाँ पर यह अर्थ है कि यदि आपने बच्चे की OMR शीट से मिलान किया, मान लीजिए ए बच्चा है, ए बच्चे की OMR शीट आपने देखी, उससे मिलान किया, तो सही उत्तर यदि पहले क्वेश्चन का उसने दिया है तो आप लिखेंगे 1, और यदि दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है तो आप लिख देंगे 1। तीसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन होना था लेकिन उसने कुछ और ऑप्शन दिया, इसका अर्थ है कि वह गलत है, तो आप लिख देंगे 0। इस प्रकार से आप 1 0 में यहां पर दर्ज करते जाएंगे सही और गलत के लिए। यहां पर सही प्रश्न संख्या ए नंबर वाला जो बच्चा है, पहला जो बच्चा है, उसने इन 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के लिए सही किए हैं और कितने गलत किए। यहां पर इस प्रपत्र का नाम है विश्लेषण प्रपत्र। ठीक है, विश्लेषण आपको करना है और देखना है कि बच्चा कहां पर वीक है, कहां उसके कॉन्सेप्ट में कमी है, तो उसे आपको दूर करना है। इसीलिए यह एनालिसिस करने के लिए प्रपत्र बनाए गए हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने सारी जानकारी यहां पर सभी बच्चों की फिल कर दी। सभी बच्चों की जानकारी फिल करने के बाद आप सही हल किए गए प्रश्नों का योग, सही हल किए गए प्रश्नों के योग से यहां पर यह अर्थ है कि क्वेश्चन नंबर, अब आप 1 को देखेंगे। ठीक है, 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कितने बच्चों ने सही किया है। मान लीजिए आपके बच्चे थे यहां पर 10 बच्चों की जानकारी आपने यहां पर फिल की। ABCDEFGHI और J ये आपके बच्चे थे। इन बच्चों में आपने जब फिल किया तो इस प्रकार का कोई डाटा है, मान लीजिए 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1। ये प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर आए, इन बच्चों के द्वारा भी इस प्रकार से दिए गए। हमने ये फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक एक का जोड़ लगाना। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये यहां पर 7 आता है, तो यहां पर लिख देंगे 7। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्कूल की कक्षा 6 में जो बच्चे हैं 10, उनमें से 7 बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है और 3 बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया है। तो यहां पर पूरा का पूरा अगर योग भी आप करें 1 और 0 का तो भी 7 ही आएगा। और इसी प्रपत्र 1 के आधार पर आपको प्रपत्र 2 भी फिल करना है। तो इस प्रकार से आप इसकी संपूर्ण जानकारी फिल कर देंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक दिए गए हैं और इनके भी सही उत्तर मैंने यहां पर आपको लिखकर दिए हैं और सब्जेक्ट है हमारा गणित। इसी प्रकार से सेम वही प्रक्रिया रहेगी। इसी प्रकार से आपके प्रपत्र क्रमांक 1 में ये क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक के यहां पर सही उत्तर दिए गए हैं। सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। इसके आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 के सही आंसर यहां पर दिए गए हैं, आप इन्हें फिल कर लेंगे। अब इतना कुछ करने के बाद आप आएंगे प्रपत्र नंबर 2 के ऊपर। यह है आपका कक्षा 6 के लिए प्रपत्र क्रमांक 2, मार्क टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र। प्रपत्र 1 से भरे जाने वाला प्रपत्र है। यहां पर नोट भी दिया गया है। प्रपत्र 2 में परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाएगा। मार्क टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किया जाए। यहां पर जिले का नाम, यहां पर ब्लॉक का नेम, यहां पर स्कूल का नेम, यहां पर स्कूल का डैश कोड, यहां पर ऑलरेडी आपको नेस रेडीनेस मॉड्यूल 2 लिखा हुआ दिख जाएगा। जब मॉड्यूल 3 आएगा उस समय भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा और इस वीडियो के नीचे भी ये सारे प्रपत्र सही आंसर के साथ अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप उन्हें भी डाउनलोड कर लेना। कक्षा में दर्ज बच्चों की संख्या यहां पर फिल कर दीजिए। मॉक टेस्ट 2 में उपस्थित बच्चों की संख्या को यहां पर फिल कर दीजिए। डेट यहां पर फिल कर दीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के जो आपने टोटल किया था प्रपत्र क्रमांक 1 में नीचे की तरफ, वही टोटल आप यहां पर लिख देंगे। हमने प्रश्न नंबर 1 के लिए 7 टोटल सही किया था। 7 बच्चों ने आपके सही क्वेश्चन नंबर 1 के सही आंसर दिए थे, उसको आप यहां लिख देंगे। इस प्रकार से
15, यहाँ 16 से 30, यहाँ 31 से 45 और यहाँ पर 46 से लेकर 60 तक। इस प्रकार से ये सब कुछ यहाँ पर आपको फिल एक ही पेज पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रपत्र क्रमांक 2। इसी प्रकार से कक्षा 3 के लिए यदि देखें तो कक्षा 3 के लिए भी आपका विश्लेषण पत्रक क्रमांक 1 है ये, और इस प्रपत्र में भी स्कूल का नेम, डाइस कोड, बच्चों की संख्या, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ये सब्जेक्ट हिंदी है और यहाँ पर इनके सही उत्तर दिए गए हैं, तो आप इनसे मिलान करते हुए फटाफट यहाँ पर उसका डाटा 1 और 0 में लिख देंगे कक्षा 6 की तरह ही। और यहाँ पर सही प्रश्नों की संख्या का टोटल और यहाँ पर गलत प्रश्नों की संख्या का टोटल लिख सकते हैं। और इसके बाद नीचे आए तो सेम टू सेम कक्षा 6 की तरह सही हल किए गए प्रश्नों का योग यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और यहीं से जो डाटा है वह प्रपत्र क्रमांक 2 में जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है पर्यावरण। तो पर्यावरण स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक में। तो यहाँ पर भी आपको सही जो उत्तर है इसके उसकी जानकारी दी गई है, वो ऑलरेडी फिल किए हुए दिए गए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट गणित कक्षा 3 के लिए क्या है, तो यहाँ 31 नंबर से लेकर 45 नंबर के सही आंसर क्या है वे सब मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कक्षा 3 के लिए प्रपत्र क्रमांक 2 यहाँ पर दिया गया है। प्रपत्र क्रमांक 2 में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, यहाँ पर आप जो प्रपत्र क्रमांक 1 भरा था आपने जस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ, ये आपने भरा प्रपत्र क्रमांक 1। ठीक है, तो प्रपत्र क्रमांक 1 का ये जो योग है इस योग को आप उठाकर यहाँ पर फिल कर देंगे। कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आता चला जाएगा। तो प्रपत्र 1 की सहायता से प्रपत्र 2 आपका यहां पर फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 16 से लेकर 30 तक का आपका यहां पर आ जाएगा। 31 से लेकर 45 तक का आपका यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार आप प्रपत्र क्रमांक 2 को भी फिल कर देंगे। अब इसके बाद एक और विषय बचता है हमारा OMR सीट भरने के लिए बच्चों की जानकारी। OMR सीट के ऊपर बच्चों की जानकारी अधूरी है, और यह जानकारी यदि आप अभी कंप्लीट कर लेंगे तो जब आपकी मेन एग्जाम होगी नेस के और ओलंपियाड के उस समय जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। तो वहां पर आप चस्पा कर दीजिए अपने कक्षा जो बच्चों का जहां टेस्ट हो रहा है उसके दरवाजे के ऊपर, तो बच्चे बड़ी आसानी से वहां से देखकर इसे फिल कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट का नेम आप फिल कर लीजिए, कितने बच्चे आपके कक्षा, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, कक्षा 3 और 6 के लिए सेम ही OMR है इसलिए, और 1 2 3 सभी में यह आपका काम आ जाएगा। यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, यह जानकारी आप फिल कर दीजिए। उसके बाद सेक्शन कौन सा है बच्चे का, स्टूडेंट आईडी क्या है बच्चे की। स्टूडेंट आईडी से मीनिंग है कि आपके जो रजिस्टर है हाजिरी रजिस्टर, उसके अटेंडेंस रजिस्टर, उसके ऊपर बच्चे का नाम कितने नंबर पर दर्ज है वही उसकी स्टूडेंट आईडी है। सोशल ग्रुप्स क्या है उसके, वह जानकारी लिख दीजिए, SC ST OBC जनरल जो भी है। CWSN यदि है तो यस कर दीजिए। और मीडियम क्या है, तो मीडियम तो सभी का जो भी है एक सेम ही रहेगा, हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश। तो इस प्रकार से यह प्रपत्र आपके फिल हो जाएंगे। तो साथियों आई होप कि यह बिल्कुल प्रपत्र आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, और इनको फिल करने का तरीका भी मैंने आपको क्लियर समझा दिया है तो समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, इन प्रपत्र को करना है डाउनलोड, और इसके बाद सभी ग्रुप से में करना है इन्हें सेंड, ताकि सभी शिक्षक इन प्रपत्र के माध्यम से अपने डाटा को सही सही फिल कर सके। क्योंकि जो पिछले प्रपत्र थे उनमें लिखने में इतनी समस्या आ रही थी कि सही से बच्चों के नाम भी हमसे नहीं लिखे जा रहे थे और सारी जानकारी आपस में मिक्स हो गई। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर लिख पाएंगे, और बाकी आपकी इच्छा, आप यदि पुराना प्रपत्र यूज करें तो वो कर सकते हैं, और यह प्रपत्र यूज करें तो इसे कर सकते हैं। और इसके बाद प्रपत्र क्रमांक 2 से आप एंट्री ऑनलाइन स्विफ्ट चैट ऐप के ऊपर करेंगे। स्विफ्ट चैट ऐप पर एंट्री कैसे करना है आपको इस विषय का वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और
नेस कक्षा 6 के जो वीडियो हैं उसके प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो दिए गए हैं, वहां से भी आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद 18 सप्ताह के समस्त कंटेंट, समस्त सिलेबस के आधार पर बनाए गए वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से उन्हें वॉच कीजिए, बच्चों के ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख सके, समझ सके और आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, अपने जिले का नाम और अपने स्टेट का नाम रोशन कर सके। थैंक यू वेरी मच।